ओम जी। ओम 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 ओम। The Bluetooth device is ready to pair. प्रातःकाल की बेला में दिव्यम योगाश्रम की ओर से आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज कार्तिक पवित्र मास का संपूर्ण दिवस है। आज साथ में गुरु नानक देव जयंती प्रकाश पर्व विश्व भर में मनाया जा रहा है। दीपोत्सव मनाया जा रहा है। गंगा स्नान के लिए भीड़ उमड़ रही है। जो लोग गंगा स्नान न जा पाए वो अपने घर के बाल्टी में ही गंगा जल डालकर और जो 5 अंतिम कार्तिक मास के दिवस न नहा पाए हों वो उपाय करते हुए तो आज एक ही दिन में स्नान कर लीजिएगा उस उपाय के साथ, तो आपका जीवन और ज़्यादा बेहतरीन हो जाए। तो आप सभी को देव दिवाली की भी बहुत बहुत शुभकामनाएं, क्योंकि आज प्रकाश पर्व है। चूँकि हमारे जितने भी पंजाबी भाई बहन हैं वो आज ही देव दिवाली मना रहे हैं। अधिक से अधिक दीपक जलाइए, अधिक से अधिक रोशनी कीजिएगा। और मैं हमेशा कहता हूं कि कॉम्प्लीमेंट, दुआएं, तारीफें, मान सम्मान, यश दूसरों को दुआएं दीजिए। जो देते हैं वही कई 100 गुना, 1000 गुना, लाख गुना, करोड़ों गुना वही हमें वापस प्राप्त होता है। ये जीवन का अनुभव भी बताता है, शास्त्रोक्त भी है। और गुरुदेव भी हमारे कहते हैं कि कर भला तो हो भला। निस्वार्थ भाव से हमारे गुरुजी भी सेवा कर रहे हैं। निरंतर अपने घर को त्याग कर निरंतर समाज की सेवा में, उद्धार में, एक एक घर को संवारने का काम वो कर रहे हैं। कई 100 घर उन्होंने संवार दिए। उनमें से आप हमें भी यहाँ से देख रहे हैं तो केवल गुरु कृपा है। गुरु जी का आशीर्वाद अवश्य दीजिएगा। आज के दिन तो आपका कल्याण होगा ही होगा, निश्चित होगा। ओम। तो आइए योग सत्र प्रारंभ कर रहे हैं। हमारे साथ आप जल्दी से कनेक्ट हो जाइए। जो लोग अभी नहीं हो पाए हैं, लंबी गहरी श्वास से सिद्धासन में जल्दी से बैठ जाइए। थोड़ा आ जाए। अब देखो कल आ गए, सब लोग छुट्टी मार दिए क्या? अच्छा अच्छा, उन्होंने उठाया। चलिए सिद्धासन और लंबी गहरी श्वास के साथ प्रारंभ करते हैं आज का।
तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्युर्मामृतं गमय। ओम शांति शांति शांति। पंखा चलाना है? अच्छा, किसी को गर्मी लग रही चला लीजिए। तो मौसम बढ़िया हो रहा है। अरे वाह, आपके मन का हो गया है। वो एक्सरसाइज करने के बाद भले अच्छा, चले कोई बात। गहरी श्वास भरिएगा, भीतर तक जानी चाहिए। हम जब ओम चैंट करते हैं तो मैंने कहा श्वास को लेना सीखिए। श्वास को लेना प्रारंभ अच्छे से कीजिएगा। गहरा होना चाहिए श्वास, आपका लंबा होना चाहिए, पेट तक श्वास जानी चाहिए, लंबी गहरी। एक साइड तो बहुत जल्दी पहुंच जाती है, एक नासिका चलती है। आपने जब श्वास भर रहे हैं तो नासिका और गले का प्रयोग करते करते धीरे धीरे उधर तक जानी चाहिए, यहां महसूस हो आपको, ठीक है? ये नहीं यहां से खींच लिया हमने, ये नहीं करना है। ओम जी, ठीक है? अप साइड। तो आज मुझे लगा छुट्टी मनाई जा रही है। आज छुट्टी हो गई आपकी? नहीं, मैं उठा के सो गया। अच्छा, उठा। ये बढ़िया गया। आज अंतिम दिवस है कार्तिक मास का। आज बहुत कुछ है। आज देव दीपावली जी, मैं बोल चुका हूँ, बता चुका हूँ। देव दिवाली भी है, कार्तिक मास का अंतिम दिवस भी है, और प्रकाश, हाँ, गुरु नानक देव जयंती, प्रकाश पर्व, एक ही चीज हो गई। देव दिवाली, गंगा स्नान, तो ये सब हैं। आज अधिक से अधिक दीप जलाइए। जिन लोगों के अभी बच गए हैं पूरे महीने, जो नहीं कर पाए कोई भी उपाय, जो लोग बिल्कुल भी दीपक नहीं जला पाए, आज अपने मंदिरों को, घरों को अच्छे से सजाइएगा। अपने ऑफिस में, अपने व्यापार स्थल में दीपक अधिक से अधिक लगाने का प्रयास कीजिएगा। आ जाएंगे, आपकी दिक्कत है आपकी जगह, तो घूम के हो गए तुम? नहीं लगता ना, नहीं लगता। देखो आप, तभी तो मैंने आपको आगे बढ़ा दिया था। मैंने ये क्यों घूम रहे, कुछ वार्तालाप करनी थी आंखों आंखों। नहीं हो जाता है, देखिए जो बातें आंखों से हो जाती हैं। वो क्लास में पढ़ते थे तो अच्छा, मैं ये कहता जलेबी खाएंगे आज। हाँ, जलेबी खा लीजिए। आज जलेबी मुझे याद है। रिवर्स। पास में कलाइयाँ और पीछे, कलाइयाँ पीछे और आगे कोहनियाँ अवश्य मिलाइएगा। गर्दन सीधी रखने का प्रयास कीजिएगा, कमर गर्दन सीधी। लंबी लंबी श्वास भरते जाइएगा। 3 4 5 रिवर्स।
हाथ पकड़ लीजिए अच्छे से। और हे पार्थ की हमारी तपस्या के बाद, हे पार्थ वर्षों की तपस्या के बाद जाकर अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि मंदिर बनकर तैयार हुआ। ये हम सब सनातन धर्म लोग के लिए गर्व की बात है। इसका उद्घाटन करने फिर से मोदी जी 25 नवंबर को अयोध्या जा रहे हैं। जी प्रश्न कुमार जी, बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको, पुनः बधाइयाँ। ठीक है, ये हम सब के लिए, सनातनी भाई बहनों के लिए, बच्चों के लिए बहुत ही गर्व की बात है। चिंता मत कीजिए, मथुरा में भी ये होगा और फिर काशी की बारी है। निश्चिंत रहिए, सनातन धर्म पुनः, क्योंकि सदा से जो रहा है वही तो सनातन है। इतनी खूबसूरती, इतने सारे पर्व और इतनी सारी वेरिएशंस के बाद भी, इतने मजहब और इतने हम अलग अलग जातियों में बंटने के बावजूद भी एक ही हो गए हैं। ये कितने सौभाग्य की बात है, और जिसमें मोदी जी का बहुत बड़ा योगदान है, योगी जी का बहुत बड़ा योगदान है। जो हम सनातनी जितने भी सभी लोग हैं वो पुनः जी बिल्कुल बिल्कुल टीवी पर उद्घाटन होगा, बिल्कुल देखेंगे जी। जी बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको भी, और आप भी हमसे लगातार कनेक्टेड रहिए। और अभी तक देखते हो हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, आश्रम का जो चैनल है उसका नाम है वैद्य विशाल जौहरी, इसको अवश्य ही आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा और शेयर अधिक से अधिक करने का प्रयास कीजिएगा। और रोज़ हम प्रातःकाल और 7 बजे, साय 4:30 बजे, और फिर जो संध्या उपासना ईश्वर स्तुति होती है उसमें भी हमारे साथ आप लाइव सेशन में हमारे साथ कनेक्टेड होकर अपने जीवन को कृतार्थ कर लीजिएगा। हमेशा मैं कहता हूं कि कॉम्प्लीमेंट देते रहिएगा जी। हाँ, एक के बाद एक का है, और उसके बाद आने वाले जितने भी हमारे संघ का मुख्य तौर से सबसे बड़ा योगदान है अयोध्या को इतना खूबसूरत बनाने का। हम सब लोग मिलकर रहें, जुड़कर रहें, भले ही अलग अलग जातियों में बटे हुए हैं, लेकिन जितना एक रहेंगे, जितना बनकर रहेंगे। लकड़ी वाली कहानी सभी ने सुनी है, एक लकड़ी आसानी से टूट जाती है और गट्ठर जब दे दी जाता है उस बच्चे को, वो तोड़ नहीं। तो इसको हमने ताकत बनाना है, इसको हमने कमजोरी नहीं बनाना है, ये जीवन में याद रखिएगा। बजरंग सिंह जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है, बहुत बहुत अभिनंदन है। तो आज के बहुत सारे उत्सवों की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं एवं बधाई हमारे आश्रम की ओर से, हमारी ओर से। लंबी गहरी श्वास और बद्ध कोणासन। ओम जी भैया, ओम ओम जी, ओम जी। रेम्बो वाइटी, ओम जी, ओम जी। यहाँ पे नाम बहुत अच्छे अच्छे मिलते हैं हमें। हाँ, रेम्बो वाइटी करके आईडी किसी ने बनाई होगी, ठीक है। चलिए, कोई बात नहीं। किसी को जगह है तो यहाँ आ जाए। अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं। मैं यहाँ खड़े खड़े कर रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं। आ जाओ भैया, खड़े हो जाओ। ठंड लग रही है आज? हाँ, ठंड लग रही है। जो दौड़ना हो तो आप साइड में आ जाइएगा, बाकी प्राणायाम आसन क्रिया बिना आ सकते, ठीक है।
नॉट वरी अबाउट इट, नीचे नहीं जाएगा। चलिए ठीक है भैया, इसमें लिखते हो क्या था इसमें कि कौन सा भजन है, जब बजता है तब इसमें सिम नहीं है एक्चुअल में। चलिए उठा लीजिए पैर अभी से, जिन जिनको सर्दी लग रही है अब सर्दी बंद हो जाती है। आराम से जिनकी कमर में दर्द है वजन किसी प्रकार का ना उठाएं, किसी छोटे बच्चे को भी गोदी ना ले। बाल्टी है 5 किलो का वजन, 2 किलो का वजन भी ना उठाएं। झुकने वाले काम बंद कर दें। कोतवाल बहुत आगे निकल गए आपसे, आज कोतवाल बहुत आगे निकल गए आपसे। थोड़ी गति बढ़ाई। मुंह को बंद रखिएगा। उठाइए। ठंड तो नहीं लग रही भैया? सुरसुरी तो नहीं लग रही है? देखिए जितने वेरिएशन हमें हिंदी में प्राप्त हो जाते हैं, हिंदी में आप उर्दू भी बोल लेंगे, हिंदी में आप इंग्लिश भी ऐड कर लेंगे, हिंदी में संस्कृत भी ऐड कर, हिंदी में मैथमेटिक्स भी ऐड कर लेंगे। तो इतने वेरिएशंस मात्र हिंदी में, इंग्लिश में एक बात फील नॉट सुरसुरी है ना।
कहाँ तक पहुंची गाड़ी? चलिए। छोड़िए सांस, नीचे झुकेंगे तो सांस छोड़िए। चेंज। जिससे जितना बन पाए उतना आ जाइए। 4 5 6 7 8 9 9 8 7 6 5 4 3 2 कितने किए? 1। कितना किया? 1 किया। चलिए 18। रिवर्स। दोनों पैर एक साथ। रिवर्स। चलिए चलिए चलिए। ये रेस्ट है आपका। हाँ रेस्ट ही दे रहा हूं और क्या। रिवर्स हो गया। एक्सेल सामने की ओर। सांस लंबी गहरी भरिए जल्दी से। नॉर्मल कर लीजिए। रेडी 1 2 3। So, oye. थोड़ा बहुत रंग बचाओ तो बता देना।
अभी और रंगवा देंगे। हाफ चुकी, हाफ। कोई वंचित तो नहीं है? वो तो गए क्या? तो ब्रीथ नॉर्मल हो रही है, हो जाएगी इसी में। ठीक है, पेट को कम करना है, करना है नहीं। हमने सुना है जागो, चलिए लंबी गहरी श्वास छोड़ेंगे। ठीक है, मैं तेरे दुश्मन वैसे तो भूल जाता हूँ, मैं नागिन तो सफेद। चलिए रेडी, 1 2 3 एक्सेल। चेंज। रिवर्स। लेट जाइए, पेट के बल आ जाइए जल्दी से। शीघ्रता। अरे नहीं, पेट के बल गई। हाँ पेट के बल आइए। तो संतुलन आसन, प्लैंक पोजीशन। सामने देखिए, घोड़ी मत बने किसी की भी। थोड़ा नीचे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 9 8 7 6 5 4 3 2 2 2 1। वज्रासन में जाइए। मजा आ रहा है? अब तो देखिए लगातार व्रत में चल रहे हैं, उसके बाद भी हैवी लगातार हो रहा है। चलिए श्वास भरिए, श्वास छोड़िए। फ्री छोड़ दीजिए हाथ अपने और क्लैप। घुटने आपके मजबूत हो जाएंगे। लोअर एब्डोमेन फिनिश। वज्रासन में बैठिए। मंडूकासन में जाइए। श्वास होल्ड नहीं कर पाएंगे, श्वास लेते रहिए, छोड़ते रहिए। ठीक है, लेकिन ये मुट्ठियां आपके हाथों को बिल्कुल दबा दें, इतना कस के अंदर दबाव डालना। ठीक है,
श्वास भरिए, नितंब पीछे स्पर्श कर जाए आपकी एड़ी को। ये हवा आपको सपोर्ट कर रही है एक्चुअल में। हथेली को रखिए, लेफ्ट हथेली को पहले रखिए नाभि के ऊपर। अंदर मसाज करनी है ऐसे। कपालभाति कर लीजिए। चलिए मुंडकासन में। कम से कम 20 स्ट्रोक तो लगाइए। कपालभाति सबको आता है ना? कपालभाति करो मंडूकासन में। नहीं करो जितना हो रहा है। समथिंग इज बेटर देन थोड़ा थोड़ा, नथिंग नथिंग। लेफ्ट हैंड को लीजिए। राइट हैंड को जल्दी से ले आइए, फिनिश होने वाला है जल्दी से। लंबी गहरी श्वास, शशकासन। आंखें बंद, पूरे शरीर को ढीला छोड़ दीजिए। नासिका और माथा आसन को स्पर्श करेंगे। कोहनियां, हथेलियां आसन को स्पर्श करेंगे। नितंब आपकी एड़ियों को स्पर्श करेंगे। संपूर्ण शरीर को ढीला छोड़ दीजिए। हमने सुना है द्वार पे तेरे बिगड़ा नसीब संवरता है। लंबी गहरी श्वास भर लीजिए और छोड़ दीजिए। तो जिसका शरीर सुधर रहा है, जिसका शरीर में कोई व्याधि नहीं है, वो ज़्यादा काम कर पाएगा। आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़नी चाहिए। आप व्यापार कर रहे हो तो। और रात एक लगभग 9:30 बजे पेशेंट आया था। उसने स्वयं ही बताया, जो मैं निरंतर यहाँ से बोलता रहता हूँ, कि सप्लीमेंट खाने से जो इनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम थी वो उसमें बढ़ गई है, यानी बहुत अधिक मात्रा में। और आप लोग समझ रहे होंगे इस चीज़ को। तो इसलिए सप्लीमेंट बहुत नुकसानदायक है। आपके आंतों, आपके लीवर
को डैमेज करने के लिए बहुत पर्याप्त हैं। आपके शरीर की फुलावट देखना चाहते हैं आप, क्योंकि एक समय ऐसा आ जाता है जब आपका शरीर फूलता नहीं है, आपका शरीर इम्प्रूव नहीं कर पाता, और आपसे जो कम मेहनत कर रहा है जिम इत्यादि में, उसको बढ़ते हुए आप फिर बर्दाश्त नहीं कर पाते हो, तो इंस्ट्रक्टर कहता है भैया ले लो, हम तो बहुत पहले से कह रहे हैं। लेना शुरू कर देते हैं आप। आपके 5 वॉलेंटरी ऑर्गन्स कौन कौन से हैं? कौन कौन से हैं? लंग्स, ब्रेन, ठीक है, ये 5 डैमेज होने वाले हैं, ठीक है। भोजन करिए, उसी से सप्त धातु का निर्माण हो जाएगा, और अष्टम धातु ओज का निर्माण भी आप कर सकते हैं। ग्रस्त में रहकर भी मैं यहाँ कहता हूँ कि ब्रह्मचर्य का पालन निरंतर करना चाहिए। डबल बेड की जो प्रथा है उसको जितनी जल्दी समाप्त कर ले, आपका जीवन और अच्छा होता चला जाएगा। मात्र संसर्ग हेतु आप जो भी 2-4 घंटे का समय है वहीं रहिए, उपरांत आप डिटैच ही रहिएगा। जैसे गले मिले और गले मिले रह गए तो क्या होगा? सड़ान नहीं है, याद रखिएगा। चाहे आपके बच्चे हों, चाहे आपके मित्र हों, चाहे आपके जो भी साथी संगी हैं वो हों, तो संसार में रहना है आनंद के साथ, तो विरक्तता अपने जीवन में लाइएगा। यही शिव बता रहे हैं, यही कृष्ण बता रहे हैं, यही राम संदेश दे रहे हैं, यही हनुमान भी संदेश दे रहे हैं निरंतर। सभी देखिए अपने घर से डिटैच हो गए, तो आप भी अपने घर से डिटैच मत होइए, लेकिन उतना रखिए जितना हम जीवन में सड़ान ना आए, बदबू ना आए, संबंधों में खटास ना आए, ठीक है। इसलिए थोड़ा सा ऐसे रहिए। रहना साथ में है, पटरियों की तरह साथ में चलना है। यहाँ से लखनऊ तक जाएंगे तो साथ में पटरी जाएंगी आपकी, अलग नहीं है। मैं पति पत्नी के बारे में अधिक संदेश दे रहा हूँ, तो दोनों साथ में रहिए, लेकिन इतना मत घुसिए, इतना मत घुसिए कि आप एक दूसरे को आमने सामने ही बर्दाश्त ना कर पाएँ, ठीक है। तो इसलिए डिटैच होना सीखिएगा, विरक्तता जीवन में लाइएगा। हर संबंध की मैंने बात करी। लंबी गहरी श्वास भर लीजिएगा, और कोई चीज़ हमारी अगर यहाँ से चुभ रही हो तो बता दीजिएगा, ठीक है। किसी व्यक्ति को कोई प्रहार हो रहा हो तो यहीं छोड़कर जाना, अपने साथ लेकर, एक बूंद भी लेकर मत जाइएगा। सब तेरा तुझको अर्पण, सब यहीं छोड़ जाइएगा, ठीक है। लेकिन सारी जितनी भी चीज़ें हैं कड़वी होंगी, लेकिन आपके जीवन को और बेहतर बनाने के लिए हम निरंतर यहाँ से प्रयासरत रहते हैं, ठीक है जी। हाँ चलो आसन ले लें पहले, ठीक है। आइए दंडासन में आ जाइए। दंडासन कौन सा भैया? दंडासन, अच्छा ये दंडासन है, तो दंडासन ये है ना, दंडासन में आइए। आसन के नाम याद रखो, मुद्रा याद है भैया? कल कौन सी मुद्रा आपके लिए थी? जल्दी बताइए, क्या नाम है मुद्रा का? नाम भैया ने कह दिया, आपको आवाज आ गई, ठीक है ठीक है, बहुत अच्छी बात है। और दूसरी मुद्रा कौन सी बताई थी? शुगर आपके साइनस के लिए सूर्य मुद्रा, बहुत अच्छा। आपकी भैया 3 मुद्रा थी, सूर्य मुद्रा, अपान मुद्रा, और ये अरे यार वही थी पृथ्वी मुद्रा, ठीक है। मैं रटा दूंगा, चिंता मत करो, ठीक है। एक, हाँ वही मुद्रा याद रहनी चाहिए, ठीक है। वक्रासन भैया, बोला कर लाओ, बोल हाथ लाइए आप। हाँ, इस वाले हाथ की बगल आप अपने आराम से घुटने की तरफ लेकर आइए, जितना अधिक ला सकते हैं, और फिर ऐसे रख लीजिए। जिनका नहीं आ रहा है, पेट बीच में आ रहा है, तो जिनका पेट बढ़ रहा है वो भोजन मैं भी ले आऊँगा, लाऊं? चलो आज थोड़ा हैवी हो गया, इसलिए नहीं चाहूँगा कि आपको घर जाकर मालूम पड़ा कि सीजन चल रहा है, मालूम पड़ा यहाँ आना ही बंद हो जाएगा आपका। वो बात आया थी नहीं भैया वाली बात, ये मुद्रा जरूरी है, ठीक है। सभी मुद्राएं जरूरी हैं। चलिए दूसरा पैर रखिए,
बराबर में जल्दी से। चलिए दंडासन में बैठिए। दंडासन में राइट लेग उठाइए, लेफ्ट के बिल्कुल बराबर में अपोजिट है। पैर को मोड़ा मत, सीधे रखिए। जो तलवा है पैर आपका आसन पर बिल्कुल सीधा बैठना चाहिए। और फिर दूसरा पैर फोल्ड कर लीजिएगा। चाय जो हमारी वाली है वही शुरू कर दीजिएगा, बहुत अच्छी रहती है, ठंड कम लगाएगी आपको, पेट ठीक रखेगी, किसी प्रकार के नशा है उससे मुक्त करेगी। चाय बता दे रहा हूँ आपको, वैसे तो हमने हाथ से पिलाई, लेकिन फिर बीच में हमने सब चीजें बंद कर दी। तो चाय बनानी है आपको 1 से 2 कप, आधा से पौन चम्मच और 1 चम्मच तक अजवाइन डालिएगा। फ्राई पैन में पानी डालकर 1.5 कप या 2 कप पानी डालने के बाद आधे से पौन चम्मच अजवाइन डालिएगा। और चीनी, चाय पत्ती, दूध का प्रयोग नहीं होगा इसमें। अगला अभ्यास गोमुखासन, ठीक है। तो 60-70 रुपए किलो मिलती, ज्यादा महंगी भी नहीं, आराम से प्रयोग कर सकते हैं। और आधी खंड और आधा गुड़, 1 चम्मच पर्याप्त है इतने 1 से 2 कप के लिए, क्योंकि मिठास ज्यादा होगी तो ज्यादा आवश्यकता है। 1 से 2 काली मिर्च, 1 से 2 लौंग, लाल इलायची अथवा सफेद इलायची, इतना ही पर्याप्त है। और आप चाहें तो उसमें जिनको पसंद है मीठा कम कर दीजिए थोड़ा सा, और आधा इंच लगभग मुलैठी डाल लीजिएगा। आपको आनंद आ जाएगा इस चाय में। जितनी अधिक पकेगी धीमी आंच पर, उतना अधिक आपको लाभ देगी, ठीक है। चलिए गोमुखासन कर रहे थे, भैया बैठो। भैया डाल दिया हमने, आप लोग देख ही नहीं रहे हो। हमने सिम्हा क्रिया बताया, कभी अभी तक रिस्पॉन्स नहीं दिया है। 1 महीने से ज्यादा हो जाएगा, और जब तक आप एक जना भी रिस्पॉन्स नहीं देगा मैं बताऊंगा ही नहीं, क्योंकि वीडियो पड़ी हुई है ना ऑलरेडी, तो बताना क्या, पहली बात तो ये आ जाती है। ये टाइटल आप इंग्लिश में डाला करो, सर्च होगा। मैंने आपसे उस दिन भी कहा था हिंदी में डालिए सिम्हा क्रिया। अब देखिए बहुत पहले की बात है, हम भी देखिए सीखते सीखते सीख ही रहे हैं चीजों को, ठीक है। तो अब हिंदी में डालना पड़ता है कुछ चीजें। अब जैसे उपाय बता रहा हूँ, अब उसमें डालेंगे आज महापर्व का विशेष उपाय, तो वो उपाय महा उपाय डालना पड़ेगा। उसके लिए इंग्लिश में क्या करेंगे फिर? सर्च करने में नहीं आते, हिंदी में आपको सर्च नहीं करता। अरे आप हमें सर्च कर लिए, सब कुछ आ जाएगा, चिंता मत। कोई व्यूज का टारगेट तो नहीं है सम्मत लिया क्या किस्म? अच्छा व्यूज का नहीं। देखिए मैंने आप सबको बेचना बंद कर दिया, किसी भी को भी नहीं सेंड कर रहा हूँ मैं। इवन फेसबुक पर भी मैं कंप्लेंट नहीं डाल रहा हूँ, ठीक है। और केवल यूट्यूब पर ही मैं डाल रहा हूँ, इसके अलावा कहीं नहीं डाल रहा हूँ। पूरा जिसको देखना है वो यूट्यूब में जा घुसे, वो ही देखे जाके, वरना नहीं, ठीक है। अथवा यहाँ से ऑनलाइन जितनी चीज़ें बताई जा रही हैं, जितनी कैचिंग कर सकते हो उतनी कर लीजिएगा। अब किसी कोई व्यक्ति इसमें लिख रहा है, मुझे नहीं दिख रहा है इसमें क्या दिख रहा है, स्क्रीन छोटी हो रही है ना, तो इसलिए जो है तो पूरा देखना है। शवासन कैसा लगा था? मजा आया था? सबसे लास्ट तो करा दे। चलिए सीधे बैठ जाइए, सिद्धासन लगा लें। सिम्हा क्रिया देखिए आपके लिए भैया विशेष तौर से, खास तौर से लाभदायक। जिनको लंग्स से रिलेटेड प्रॉब्लम है, मैं वही कहूँगा फिर 5 वॉलंटरी ऑर्गन्स के लिए बहुत ही बेनिफिशियल ये प्राणायाम है, जिसका नाम है सिम्हा क्रिया, ठीक है। क्योंकि जैसे कपालभाति क्रिया है, वैसे ही सिम्हा भी क्रिया है। सिम्हा क्रिया एक सिंहासन होता है, तो हिंदी में डालिएगा, जो सरल वाला सा है, आधी छोटी की मात्रा, आधा माँ और हा पे आकर डंडा। हाँ बिल्कुल समझ गए, तो बस समझ तो लीजिए, लेकिन उसको एक बार आप सर्च कर लीजिएगा। धन्यवाद आपका, आप अपने लिए हित करेंगे तो इससे हमारा ही हित है, ठीक है, ताकि हम और आगे इम्प्रूव कर सके सभी लोग मिलकर, और मिलकर आगे बढ़ सकें। चलिए, क्योंकि मालूम पड़ा एक ने देख लिए दूसरे को समझ नहीं आया, इसलिए मैंने आपसे कहा एक बार सभी देख लीजिए। थोड़ा समय देना है, आप अपने व्यापार स्थल पर जाकर देख लीजिएगा, ठीक है। सर्वेंट को आप जब हाँ करे हो तब देख लेना, ठीक है। चलिए, भस्त्र का प्राणायाम।
और आज भस्त्रिका में आनंद आ जाएगा आपको, क्योंकि आपने संपूर्ण बॉडी के लिए कुछ अच्छा किया है। अंतर कुंभक लगाइए।
प्रणाम। Again. तो कल हमने जिस शिवत्व की चर्चा की थी, जो दर्शन किए थे शिव के स्वयं के भीतर, वो इस समय भी दर्शन आप कर सकेंगे। उस प्रकाश के पिंड के दर्शन आप कर सकेंगे, वो आनंद प्राप्त कर सकेंगे। स्थिरम सुखम आसनम। यद्यपि ये नहीं रहेगा तो फिर आप बहुत दूर हैं। किसी भी प्रकार का कोई मूवमेंट आपकी बॉडी में नहीं होना चाहिए। इमीडिएटली एक के बाद एक स्टेप हम आगे बढ़ रहे हैं और इस स्टेप्स में आगे बढ़ते बढ़ते ही आपने जो हम कह रहे हैं वहाँ आप पहुँच पाएंगे और भेदन करते हुए मूलाधार से सहस्त्रार्थ की यात्रा आसान हो जाएगी, सरल हो जाएगी, मन शांत हो, तृप्त हो जाए, संतुष्ट हो जाए। और आज 250 बार से अधिक आज भस्त्रिका प्राणायाम में गति की और एक मुद्रा बनाई थी। पीछे आपने बनाना शुरू की थी। कौन सी मुद्रा थी? कौन सी मुद्रा थी? आपके हाथ में जो है कौन सी मुद्रा है? मुष्टि मुद्रा। ठीक है। तो अभी जाड़े हैं, शक्ति कम लग रही है, शरीर में लो फील कर रहे हैं, तो भैया एक मुद्रा और बता रहे हैं, मुष्टि मुद्रा। ठीक है। इसको आप ऐसे भी लगा सकते हैं, ठीक है, और आप ऐसे भी लगा सकते हैं। दोनों तरीके ठीक हैं, बस एक स्थिरता के साथ बने रहना है, क्योंकि ये आपको गर्मियों में मुष्टि मुद्रा आपको थोड़ी गर्माहट पैदा करेगी। इसलिए हमने कहा आप मुष्टि मुद्रा लगा लीजिएगा और फिर आप भस्त्रिका प्राणायाम का आनंद। भस्त्रिका प्राणायाम को अच्छे से समझ लीजिएगा और उसके साथ ही हमने जो शवासन था या जो
प्रणव ध्यान था, हमें वो भी इसमें ऐड कर दिया था। तो इसी प्रकार से आप अगर करेंगे तो आपको बहुत लाभ प्राप्त होगा। ठीक है, चलिए, रुकना नहीं है, बीच में ब्रीथ टूटेगी, रुकेगी, हिलना डुलना नहीं है। ठीक है, नीचे से दासन लगा के रखिएगा, ऊपर की ओर हमेशा श्वास को खींचना है जो हमने खींच के रखा है। प्रयास कीजिएगा अधिकतम बिंदु तक अपनी श्वास को होल्ड करना सीखिए। जितना होल्ड करेंगे भैया उतना अधिक लाभ प्राप्त। कपालभाति प्राणायाम। शिव की बात हो रही है तो शिव के दर्शन भी कर लीजिएगा। शिव और शव कोई अंतर नहीं है, बस पहुंचना है। शव होने से पहले पहुंच लेंगे तो अच्छा है। सब रहे जो और यह जीवन की सत्यता है। सब
क्या हुआ? अखंड सत्य। शरीर समाप्त होते होते भी हम सभी को एक शिक्षा देकर जाता है। जब शरीर जो लोग गाड़ देते हैं, जो लोग बहा देते हैं, जो लोग जला देते हैं और जलाने के बाद भी अंतिम जो संदेश होता है इस शरीर का, वो हम जब राख हो जाते हैं तो ये राख भी यही कहती है, बेटा जीवन में हमेशा आप इस नदी में जैसे आज हम बह रहे हैं ऐसे ही बहते चले जाइए, चरय वहती आगे बढ़ते जाइए, निरंतर आप आगे गति ही कीजिएगा। ये गति आपकी एक भी क्षण एक भी पल रुकनी नहीं चाहिए। तो हमें गतिमान रहना है, आगे की ओर निरंतर बढ़ते रहना है। आप जो कार्य अच्छे अच्छे कर रहे हैं उस तरफ बढ़ना है। ये दिशा देखिए पूरब की तरफ जा रही है, अर्थात आप पश्चिम से पूरब की ओर जाइए, अंधेरे से रोशनी की ओर निरंतर गतिमान रहिए, बढ़ते जाइए। यही संदेश ये शब्द भी दे देता है, लेकिन हम जीते जी नहीं समझ पाते हैं। और नीचे से भी हम जब योग में बैठ रहे हैं तो कहते हैं कि अधोगामी से ऊर्ध्वगामी ताकि ऊर्ध्व रेता हो जाए, मूलाधार से एक एक चक्र को भेदन करते हुए ऊपर की ओर सहस्त्रार की ओर सारे कमल आपके जीवन में खिलते प्रारंभ हो जाएं। और जब भीतर खिलेंगे तो आपके चहुं ओर भी खिलना प्रारंभ हो जाएंगे। सत्र का समापन करें या कुछ और? अभी जल्दी बताइए। 10 मिनट, 8:10 हो रहा है। 5 मिनट है? यस नो जी, टाइम है बहुत। 5 मिनट ले लीजिए, ठीक है। चलिए, बहुत अच्छा भजन। हाँ, हल्की धीमी श्वास भरिएगा और अपने भीतर के शिव में प्रवेश कीजिए। अश्विनी मुद्रा के साथ निरंतर बंधे रहिए। Without any movement, स्थिरम सुखम आसनम।
और जब हम अनंत जन्मों की बात करते हैं तो मरने के बाद भी जो शरीर की राख है, मिट्टी है, वो अनंत गुना कितनी की पोटेंसी बढ़ जाती है किसी औषधि की। तो आपके शरीर की पोटेंसी भी बढ़ने के बाद उस नदी में, उस जल में, उस सागर में, उस वृक्षों में, उस खेत खलियानों में, उस फसल में, उस वृक्ष में जो फल दे रहा है, उसमें जो जीव जंतु हैं जो पानी पी रहे हैं, उसमें तो सोचो कितने कितने जन्मों में आप एक ही बार में आपने जन्म ले लिया। तो वही ये अनंत जन्म होते हैं, कोई और जन्म नहीं है। बचपन से लेकर बुढ़ापे तक, मरणोपरांत तक हम अलग अलग मन के साथ जीवन जब व्यतीत करते हैं। जब हम लालची होते हैं तो लोमड़ी की तरह होते हैं, और जब हम भोगी होते हैं तो कुत्ते की तरह होते हैं। अलग अलग देखिए चीज़ें हैं, है ना। तो जब सफाई कर रहे हैं तो मछली की तरह हो रहे हैं, मुर्गे की तरह हो रहे हैं, है ना। तो इसी प्रकार से अलग अलग एक ही जन्म में एक अलग अलग मन के साथ अलग अलग जीव जंतुओं में हम अस्तित्व अपना अपना लेते हैं। तो आइए इसी जन्म को सार्थक बनाइए और शांति पाठ के साथ सत्र समापन करें। लंबी गहरी श्वास भर लीजिएगा। ओम देव शांति अंतरिक्षगुम शांति पृथ्वी शांतिरापः शांतिरौषधयः शांतिः वनस्पतयः शांतिर्विश्वदेवः शांति ब्रह्म शांति सर्वगुण शांति शांतिरेव शांति सामा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति। ओम से आरंभ, ओम से समाप्त। आज का सत्र अच्छा रहा, मुझे अच्छा लग रहा है, आपको भी? चलिए, कभी कभी रिस्पॉन्स करना है, रोज नहीं करना। तो आप सभी लोग हमारे साथ जो जो जुड़े अभी रह गए हैं, प्रशांत कुमार जी और बजरंग सिंह जी, सोनू आदिवासी जी, रविंद्र यादव और लवी प्लेयर, जितेंद्र सियाल जी, ओम जी, आप सभी का बहुत बहुत अभिनंदन है। आज दिव्यम योगाश्रम की तरफ से आप साथ में हमारे साथ मिलकर हमारे साथ जुड़ रहे थे, योग कर रहे थे। योग साधना आवश्यक है। आपके शरीर का धन खर्च हो रहा है तो इसको हमें दोबारा से अर्जन करना है। तो इसके लिए शारीरिक धन को आप इंक्रीज़ कर लीजिएगा। प्रतिदिन इसको हमने रोज़ पॉलिश करना है। ये जीवन में याद रखिएगा, जब तक शरीर है तब तक हमें निरंतर कार्य करना है, जब तक श्वास है हमें आगे बढ़ते ही रहना है। तो आज आप सभी को पुनः
गुरु नानक देव जयंती की बहुत बहुत शुभकामनाएं, गुरु पर्व की बहुत बहुत शुभकामनाएं, प्रकाश पर्व की बहुत शुभकामनाएं, कार्तिक मास का अंतिम आज दिवस है, कार्तिक पूर्णिमा की बहुत शुभकामनाएं, गंगा स्नान की पुनः शुभकामनाएं। और आज जो लोग अंतिम व्रत अपना कर रहे हैं, जो कुछ भी इन्होंने त्यागा था पूरे महीने, वो आज अवश्य दान कीजिएगा। दीपों की दिवाली, ओम जी ओम, तो दीपों की उत्सव अवश्य मनाइएगा अपने घर में, व्यापार में, और जहाँ जहाँ आप जा रहे हैं वहाँ दीप दान कीजिएगा, अधिक से अधिक दीप जलाइएगा, ताकि आपके जीवन में भी ऐसे ही प्रकाश होता रहे। कॉम्प्लीमेंट हमेशा देते रहिएगा, दूसरों की तारीफ करते रहिएगा, कभी पीठ पीछे भी किसी की बुराई नहीं करनी है। हम बदलेंगे तो युग बदलेगा, और हम सुधरेंगे तो युग सुधरेगा। इसलिए हमें निरंतर अब अपने आप को इम्प्रूव करना है, अपग्रेड करना है, कभी पीछे की ओर हमें नहीं बढ़ना है। ये जीवन में याद रखिएगा। सीखते रहिए, सिखाते रहिए, हंसते रहिए, हंसाते रहिए। इसी के साथ किसी का कोई प्रश्न हो तो प्रश्न ले लीजिएगा। जी भैया, वो नंबर पे कर दो भाई। हाँ नंबर पे कर दीजिए। आप 10 तारीख कर दीजिए। आप 10 ठीक है। ओम जी, वो नंबर जो आपका वो 9758। वो मेरे पास सेव है, हाँ सिद्ध कर दीजिए। विशाल जौहरी करके। जी जी, वैद्य जी करके आ रहा होगा शायद। विशाल जौहरी। ठीक है, कोई बात नहीं, QR कोड पे आता है। बोला कुछ आपको? क्या मैंने क्या बोला? नहीं, मोबाइल। अच्छा, मोबाइल नंबर बोलना था। नहीं, अच्छा नहीं, वो तो हाँ ये आ गया। आगे ना हाँ आपका यहाँ, कंफर्मेशन चाह रहा अच्छा अच्छा, नहीं यहाँ पे सामने आ रहा है, स्क्रीन पे आ रहा है। ओम जी भैया, ओम जी, कोई बात नहीं भैया। जी, किसी का कोई प्रश्न हो तो जल्दी से ले लीजिएगा। जी, कोई प्रश्न कर रहा है महेंद्र सिंह जी, वाह बता दो, क्या बताना है? वह बता दो, क्या बताना है? महेंद्र सिंह जी, क्या बताना है? थोड़ा जल्दी शीघ्रता दिखाइएगा। आप सब लोग जो भी हमारे साथ इस समय कनेक्टेड हैं, हमारे आश्रम के साथ अभी कनेक्टेड हैं, दिव्यम योग आश्रम एवं आयुर्वेदिक चिकित्सा केंद्र एवं ध्यान केंद्र बजरंग चौक, बिसौली, बदायूं, उत्तर प्रदेश में आप सभी का पुनः अभिनंदन है, स्वागत है। आप सभी लोग जो भी हमारे साथ, क्या दवाई करता है? भगवान की दवाई है कि वेद की दवाई है? क्या दवाई का नाम? दवाई क्या दवाई? थोड़ा सा प्रश्न आपका हम समझ नहीं पा रहे हैं महेंद्र सिंह जी। जी देखिए, हमारे आश्रम से जो सेवाएं दी जा रही हैं वो विभिन्न प्रकार की सेवाएं हैं, जैसे योग चिकित्सा, योग के माध्यम से हम ऑफलाइन ऑनलाइन सेशन भी लेते हैं, रोगानुसार योग कराते हैं। ऑफलाइन जो लोग जुड़ते हैं उनको यहाँ से हम देखते हैं, जो लोग ऑनलाइन जुड़ते हैं उनको हम प्रातः 4:30 बजे से उनका सत्र रहता है। और साथ में जो लोग किसी भी शारीरिक मानसिक रोग से ग्रस्त हैं, चाहे वो रोग आपका नॉर्मल हो या कोई गंभीर बीमारी आपको है, उन सभी की चिकित्सा हम करते हैं। सभी प्रकार की इनफर्टिलिटी, सभी प्रकार के जो रोग हैं, क्या दवाई करता है? भगवान की दवा है कि वेद की दवाई है? क्या दवाई का नाम है? नहीं समझ नहीं। आप कहाँ से हैं महेंद्र सिंह जी? जी आप कहाँ से हैं? अभी तक हमारे जो आश्रम है उसका चैनल है वैद्य विशाल जौहरी। अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आपके बहुत सारे प्रश्नों के उत्तर आपको प्राप्त हो जाएंगे। तो यहाँ बाबा का दरबार भी लगता है, तो आप अपनी अर्जी भी यहाँ बाबा के दरबार में लगाकर अपने जीवन को और कृतार्थ और हितार्थ और ज़्यादा बेहतर बना सकते हैं। निरंतर हम प्रातःकाल यहाँ योग सत्र से पूर्व जिला जालौर, जी हम यहीं से यही बता रहे हैं। हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा तो आपको समझ में आ जाएगा कि हम यहाँ से क्या क्या सेवाएं दे रहे हैं। एक बात। दूसरी बात ये कि यहाँ से जो बाबा का दरबार लगता है उसमें आप अपनी अर्जी लगाइए, आपके जीवन में बहुत बदलाव आएंगे। समथिंग इज़ बेटर देन नथिंग। हम अपने जीवन में कुछ नहीं कर रहे हैं और अगर कुछ करने से हमारे मन को शांति, तृप्ति, संतुष्टि और आनंद प्राप्त हो रहा है तो उसको अवश्य कर लीजिएगा। भगवान जाने के लिए, भगवान जाने
के लिए सूर्यवंशी कीर्ति आगे बढ़े, घर के भगवान पार्सल जिंदगी सफल। भगवान जाने के लिए सूर्यवंशी कीर्ति आगे बढ़े, घर के भगवान पार्सल जिंदगी सफल। जी, भगवान की कृपा आप सभी पर निरंतर बनी रहे, यही शुभकामनाएं, यही आशीष आपको आश्रम की ओर से, बाबा की ओर से आप सभी को दिया जा रहा है। आप निरंतर स्वस्थ रहें, संपन्न रहें, सभी के मनोकामनाएं, इच्छाएं पूर्ण हों। तो इसके लिए आप अपनी जो भी लोग कुंडली हमें यहाँ दिखाना चाहते हैं, वो आश्रम के पते जो ऊपर दे रखा है, इस पर आप भेजकर अपनी कुंडली भी दिखा सकते हैं। अंकिता ओझा जी, आप कहाँ से हैं? और जो भी लोग लगातार जुड़ते जा रहे हैं वो कमेंट करते जाइएगा, ताकि हमें ये पता चल जाए कि आप लोग यहाँ हमारे साथ कनेक्ट हुए हैं और आप लोग को हमारे साथ जुड़कर अच्छा लग रहा है, और आप जो भी आपकी समस्याएं हैं उनको आप समाधान यहाँ से कर सकते हैं और अपने जीवन को और इन्हेंस कर सकते हैं। महेंद्र, मेरा भाई है हो भाई समान है तमाशा, मेरा भाई हो भाई समान है तमाशा। जी, आपकी थोड़ी सी भाषा में थोड़ा सा मुझे समझने में असमर्थता हो रही है, मैं आपसे क्षमा चाहता हूँ। और मैं कह रहा था, जिन लोगों को कोई परेशानी है, अंकिता जी, ओझा जी, आप कहाँ से हैं? हमारे साथ आप जो कनेक्ट हुए हैं, कहाँ से हैं हमारे साथ आप जुड़ी हुई हैं? और जालौर से आप हमारे साथ जुड़े हुए हैं महेंद्र जी। और जितेंद्र सयाल जी, आप कहाँ से हैं? LV1 प्लेयर रविंद्र यादव जी, सोनू आदिवासी जी, रैम्बो बाइटी, बजरंग सिंह जी, प्रशांत कुमार जी, और जी, आप सभी को आज के पर्व की बहुत बहुत शुभकामनाएं। गुरु नानक देव जयंती की बहुत बहुत शुभकामनाएं। प्रकाश पर्व आपके जीवन में और नया प्रकाश लेकर आए। कार्तिक मास की जो पूर्णिमा है उसकी बहुत बहुत हार्दिक सभी को, और साथ में आप सभी लोगों को, मेरा भाई बड़ा भाई हो, मैं थोड़ी छोटी दीदी है जी। अच्छा, ठीक है। जी, अच्छा, जो लोग हमारे आश्रम के साथ जुड़कर लाभ प्राप्त करना चाहते हैं, जो कुंडली दिखाना चाहते हैं, जो हस्तरेखाएं अपनी दिखाना चाहते हैं, जो बाबा के दरबार में अर्जी लगाना चाहते हैं, जो अपने मानसिक शारीरिक रोगों को दूर कर आयुर्वेदिक चिकित्सा का लाभ प्राप्त करना चाहते हैं, जो लोग किसी प्रकार के नशे को त्यागना चाहते हैं, छोड़ना चाहते हैं, जो लोग जीवन में आगे बढ़ना चाहते हैं, उन्नति करना चाहते हैं, जो लोग योग के माध्यम से अपने शरीर को शुद्ध कर बेहतर बनाना चाहते हैं, उन सभी के लिए आश्रम में बहुत बहुत अभिनंदन है, स्वागत है। और इसी प्रकार से आप सभी हमारे साथ इसी प्रकार से जुड़े रहिए, कनेक्ट रहिए। बाबा का आशीर्वाद आप सभी को प्राप्त होता रहे और सभी की मनोकामनाएं पूर्ण होती रहें, सभी की इच्छाएं पूर्ण हों, सभी के घर धन, अर्थ, सौभाग्य, सम्मान, मान, यश प्राप्त होता रहे। और मैं हमेशा कहता हूं कि जो हम दूसरों को कॉम्प्लीमेंट, दूसरों की तारीफ़ें, दूसरों को अच्छा, दूसरों की भलाई, दूसरों को अच्छा हमेशा कहते रहिए, दूसरों को अच्छे अच्छे आशीर्वाद दीजिएगा। जी, हम नंबर आपको दे रहे हैं अभी। तो कहते हैं कि वही हमारे पास लौट कर आता है जो हम अपने पास से दूसरों को देते हैं, दूसरों को समर्पित करते हैं, चाहे क्रोध में कर रहे हों, चाहे प्रसन्नता पूर्वक कर रहे हों, चाहे खुश होकर कर रहे हों, चाहे रोकर कर रहे हों, हमें वही प्राप्त होता है जो हम देते हैं। कई 100 गुना, कई 1000 गुना, कई लाख गुना, कई करोड़ों गुना लौटकर वो हमें ही प्राप्त होता है। तो इसलिए आप अगर किसी का बुरा कर रहे हैं तो चेत जाइएगा
सावधान हो जाइए। आप किसी का कृपया करके कभी मन में भी बुरा मत लाइएगा। आप अपनी जिह्वा को भी मैला मत कीजिएगा, दूषित मत कीजिएगा, क्योंकि शरीर के पास इतना समय नहीं है कि हम इन व्यर्थ की चीज़ों में अपने क्रियाओं को, अपने कर्मों को दूषित करें। तो इसलिए निमय कुमार साधु जी, ओम जी ओम। देखिए अभी नंबर जो आप मांग रहे थे वो नंबर हाँ आपको बता रहे हैं। आश्रम का नंबर है 78 30 39 75 61। महेंद्र भगवान देवयानी देव भगवान के रूप में मेरे भाई, ओम जी ओम। तो नंबर आप महेंद्र जी नोट कर रहे थे, नंबर नोट कर लीजिएगा। आश्रम का जो नंबर है 78 30 39 75 61। आई रिपीट अगेन 7830397561, 7830397561। इस पर वही संपर्क करें जो किसी प्रकार की चिकित्सा चाहते हैं, किसी प्रकार की जो अर्जी के विषय में जानना चाहते हैं, कुंडली के विषय में जानना चाहते हैं, अपने आपसी संबंधों, ग्रह क्लेशों के बारे में आप समाधान चाहते हैं, तो आप जी बिल्कुल, ये ऊपर वाला जो परम पिता परमेश्वर है, जो ईश्वर हैं, हम उन सबके, हम उनके बच्चे हैं, हम सब उनके बच्चे हैं। तो वो माता पिता जैसे अपने बच्चे का कभी अहित नहीं चाहते, बुरा नहीं चाहते, उसी प्रकार से ईश्वर की जो सत्ता है, ईश्वर तत्व है, ईश्वर हैं जो, वो कभी भी हम सभी मनुष्यों का, सारे संपूर्ण जीव जंतुओं का अहित नहीं चाहते हैं। हमारे कर्म ही हमें हमारा अच्छा या हमारा बुरा बनाते हैं। तो इसलिए अपने कर्मों को सुधारिए। हम बदलेंगे तो युग बदलेगा, और हम सुधरेंगे तो युग सुधरेगा। तो आज बहुत सारे प्रकाश अपने जीवन में लेकर आएं। सत्यनारायण मलयालम, जी जी। तो अपने जीवन में आज गुरु नानक देव जयंती हम सभी लोग मना रहे हैं, प्रकाश पर्व मना रहे हैं, कार्तिक की पूर्णिमा आज मना रहे हैं, आज गंगा स्नान कर रहे हैं। तो इन सभी की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं एवं बधाई आश्रम की ओर से। आप सभी के जीवन में दीपों की तरह जो प्रकाश हो रहा है, जैसा सूरज की तरह प्रकाश हो रहा है, ऐसा ही प्रकाश आपके जीवन में आए और जीवन के आपको बहुत खूबसूरत बना दे। आप सभी लोग इसी प्रकार से स्वस्थ रहें, संपन्न रहें, खुश रहें, प्रसन्न रहें, मिलकर रहें, एक रहें। देखिए जितने भी हमारे सनातनी भाई बहन हमारे साथ जुड़ रहे हैं, ठंड शुरू हो रही हैं, तो मैं आप सभी से ये विनम्र निवेदन और आग्रह कर रहा हूं कि किसी प्रकार का नशा हमें जीवन में नहीं करना है। किसी प्रकार का जो खाद्य पदार्थ हैं उनको, नॉनवेज जो लोग खा रहे हैं, जी बहुत बधाई आपको, बहुत बहुत शुभकामनाएं। राकेश कुमार जी आप आ गए, आपका बहुत अभिनंदन है। 7 बजे से प्रातः हमारे साथ आपको कनेक्ट होना था, कोई बात नहीं, आप आए तो बाहर आए, आप आए तो अच्छा हुआ। आप आए तो अवश्य अपनी अर्जी लगाते रह जाइएगा बाबा के दरबार में, हमारे आश्रम में हाजिरी लगाते जाइएगा। तो मैं कह रहा था कि अंडा, मीट, मछली, किसी प्रकार का मांसाहार, किसी भी प्रकार का भक्षण, अभद्र भक्षण, दूषित भक्षण हमें नहीं करना है। तो जीवन में याद रखिएगा, हम जितने भी सनातनी हैं, हमें एक रहना है, मिलकर रहना है, जुड़कर रहना है। भले ही हम अलग अलग जातियों में पैदा हो गए हों
लेकिन किंतु परंतु हमारे घर में जो भी अभी तक आपके घर में अगर नॉनवेज खाया जाता है तो मैं इन बच्चों से, आज के जो युवा हैं उन सबसे निवेदन कर रहा हूं, हाथ जोड़कर विनम्र निवेदन है, किसी भी जीव की हत्या में आप डायरेक्ट इनडायरेक्ट शामिल मत होइएगा। आप जीवों की रक्षा के लिए बने हैं, आप पक्षियों की, जंतुओं की, मनुष्यों की रक्षा के लिए बने हैं। जैसे राम ने धर्म की रक्षा हेतु रावण का वध किया, जिस प्रकार महाभारत हुई, भगवान श्री कृष्ण ने धर्म के उत्थान के लिए, धर्म के जागरण के लिए और धर्म का परचम लहराने के लिए, अधर्म का विनाश के लिए महाभारत का युद्ध रचा। तो इसलिए अधर्म में जो भी संलिप्त हैं, हमारे भाई बहन, हमारे बच्चे भूल गए हों, भटक गए हों, तो वो भी हमारे सनातनी हैं। लौट कर आ जाइए, पुनः आ जाइए। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। जो लोग पूर्ण सनातनी हैं, मैं उनसे निवेदन कर रहा हूं, जो थोड़े थोड़े सनातनी हैं उनको पूर्णता का एहसास कराइएगा। मैंने नॉनवेज 10 वर्ष पहले बंद कर दिया। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार राकेश जी, आपने बहुत अच्छा किया। परमात्मा आपको बहुत शक्ति दे, सामर्थ्य दे, आप स्वस्थ रहें, संपन्न रहें और इसी प्रकार से जीवों के बचाव में तो हमारा नाम आए। जब जंगल में आग लग रही थी तो सभी जीव जंतु भाग रहे थे, बचा बचा कर अपनी जान, किंतु एक चिड़िया अपनी चोंच से नदी में जाती थी और वो जंगल की आग में पानी डाल देती थी चोंच से। तो एक जीव उससे कहता है कि तू भले इस छोटी सी चोंच से क्या ही कर लेगी। तो चिड़िया बहुत सुंदर जवाब देती है, कहती है जब इतिहास रचा जाएगा, इतिहास लिखा जाएगा, जब जंगल की आग बुझ जाएगी, उसके बाद मेरा नाम उसमें शामिल होगा। जी, उसमें शामिल होगा, आग बुझाने वालों में मेरा नाम शामिल होगा। तो हम सब ईश्वर के बच्चे हैं, हमें हित करते रहना चाहिए। अब मैं गायत्री जाप करता हूँ। बहुत बढ़िया। आपके परिवार में भी कोई अंडा, मीट, मछली, शराब, नशा, सिगरेट, बीड़ी, सुल्फा, गांजा, कुबेर, सुरती, मसाला, पान मसाला, तंबाकू का सेवन बिल्कुल ना करे। और मैं आप सभी से यही निवेदन कर रहा हूं, जो लोग कुंडली अपनी दिखवाना चाहते हैं वो कुंडली के विषय में हमारे आश्रम से संपर्क साध सकते हैं। हमारे आश्रम का नंबर है 78 30 39 75 61 7830397561। कुंडली के विषय में आप अगर विश्लेषण चाहते हैं तो हमारे आश्रम में भेजिए, पता सामने दे रखा है और नंबर भी हमने आपको बता दिया 78 30 39 75 61 7830397561। और जो लोग आयुर्वेदिक चिकित्सा चाहते हैं, किसी रोग से ग्रसित हैं, जिनके बच्चे नहीं हो रहे हों, वो ख़ास तौर से हमारे यहाँ ट्रीटमेंट दिया जाता है। जिनको सियाटिक पेन है, जिनको सियाटिका हो गई है, लंबर L1 लंबर स्पाइन से लेकर सर्वाइकल जोन तक जिनको प्रॉब्लम हो गई है, L1 से लेकर C7 तक जिनको प्रॉब्लम हो गई है, मेरुदंड की, स्पाइनल कॉर्ड की कोई प्रॉब्लम हो गई है, ऐसे लोग हमसे संपर्क साध सकते हैं। जिनकी नाभि डिग गई है, हरण डिगना जिसको कहते हैं, वो डिग गई है, जो नाड़ी परीक्षण कराना चाहते हैं वो हमसे जुड़ सकते हैं। जो लोग हृदय संबंधी, बाल संबंधी, जो अपने बाल अपने घने करना चाहते हैं, हमारे यहाँ से महेंद्र गोविंदा 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 गोविंदा। तो हमारे साथ आप संपर्क साध कर उनका लाभ ले सकते हैं। जो लोग बाबा के दरबार में अर्जी लगाना चाहते हैं वो अपना नाम, अपने माता पिता का नाम और अपनी जन्म तिथि, जय गुरुदेव, जय हनुमान, जय सनातन संस्कृति। प्रीतम वर्मा जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका जी, बहुत अच्छा। देखिए, आप लोग जितने भी लोग हमें कमेंट करते हैं तो हमारी ऊर्जा और बढ़ जाती है और हमारी सनातन जो परंपरा रहे, हमें पूर्ण सात्विक रहना है, आहार से भी, मन से भी, विचारों से भी। और आप जो जीवन यापन कर रहे हैं, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि की ओर हमें अग्रसर होना है। धन्यवाद। भगवान ज़्यादा खुश रखे भैया। गेम डाउनलोड, रक्षा करो भाई, जीवन है, भगवान
गाने दिखाने। जी परमपिता परमेश्वर आपकी सभी मनोकामना पूर्ण करें। महेंद्र जी आप स्वस्थ रहें, खुश रहें, संपन्न रहें, आपके पास धन दौलत की कभी कमी ना आए, आपका शरीर ऐसे ही बलिष्ठ स्वस्थ बना रहे। दूसरों को हमेशा तारीफ कीजिएगा, दूसरों की हमेशा खुशियाँ बांटिएगा, दूसरों को अच्छा अच्छा बोलिएगा, दूसरों को आशीष दीजिएगा। पीठ पीछे भी किसी की बुराई नहीं करनी है, मुंह से कभी कड़वा नहीं बोलना। सत्य भी अगर हो और कड़वा हो, किसी को दुख पहुंचे, ऐसे सत्य को भी हमें नहीं बोलना है। ये जीवन में याद रखिएगा, तो आप देखेंगे कि आपका जीवन भी बहुत ही खूबसूरत हो जाएगा। तो इसी प्रकार से आप हमारे साथ जुड़कर अपने जीवन को कृतार्थ करते जाइएगा। और आवाज़ भाई बोलने वाला, अरबाज भाई बोलने वाला, थोड़ा सा जी हमें थोड़ा सा। प्रीतम वर्मा जी, ओम नमः शिवाय। मेरा तो जीवन तो भगवान ने अपने में क्यों चिंता करता, धर्मेंद्र मार्केट हो जाए दुकान। जी बिल्कुल निश्चिंत रहिए, परेशान मत होइए, सब काम होंगे बाबा के दरबार में। आज ही अर्जी आपने लगाई है, काले तिल का लाभ बताएं। काले तिल का देखिए, आज कार्तिक मास की अंतिम पूर्णिमा है, अंतिम दिवस है। तो जो कार्तिक मास की पूर्णिमा है, आज गंगा स्नान भी है आज, तो आज धर्मेंद्र त्रिपाठी, अच्छा, तो आपने काले तिल डालकर उसमें स्नान कीजिएगा। आपके जो रोग हैं वो दूर होंगे, आपके जो परेशानियां हैं वो दूर होंगी। काले तिल में डालकर स्नान कीजिएगा। और तिल को हम अगर लड्डू में डाल दें तो ताकत देते हैं। तिल जो हम हैं उनका अगर हम कतली में डाल लें, लड्डू में डाल लें, अपने मिष्ठान में डाल लें तो स्वाद बढ़ता है और शारीरिक बल भी बढ़ता है, धातुओं का निर्माण होता है। काले तिल बहुत सारी बाधाओं को हरने के लिए अलग अलग पूजाओं में, अलग अलग प्रार्थनाओं में अलग अलग तरीके से प्रयोग की जाती हैं। यज्ञ हवन में और जो विशेष पूजा रहती हैं, किसी के निवारण हेतु, कष्ट निवारण हेतु भी काले तिल का प्रयोग किया जाता है। तो सबके कष्ट ऐसी प्रकार से दूर होते रहे। किस जगह भाई बोलो, सत्यनारायण भगवान जी। थोड़ा सा प्रश्न आप किसी से लिखवा लीजिए, मुझे थोड़ी सी आपकी जो हम लोग जो वार्तालाप कर रहे हैं उसमें थोड़ा सा मुझे असमर्थता हो रही है, क्योंकि आप बहुत कुछ कहना चाह रहे हैं लेकिन मैं शायद मुझे ही समझने में परेशानी हो रही होगी। तो आपका नाम गाँव भाई, अच्छा देखिए ऊपर जो देख रहे हैं आप, यही दिव्यम योगाश्रम एवं आयुर्वेदिक चिकित्सा केंद्र विसौली, बदायूं, उत्तर प्रदेश। और मैं संस्थापक यहाँ का आचार्य वैद्य विशाल जौहरी जी। सामने नाम प्रेषित हो रहा है। उत्तर प्रदेश में हमारा आश्रम है और इस उत्तर प्रदेश में ही हम आपकी सभी को सेवाएं यहाँ से दे रहे हैं। निरंतर आप सभी लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं, बहुत अच्छा है। जो लोग कुंडली का विश्लेषण चाहते हैं, जो लोग हस्तरेखा दिखाना चाहते हैं, जो लोग संतान उत्पन्न करने में असमर्थ हैं, जिनको इनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम है, मेल फीमेल किसी को प्रॉब्लम है, जिनको कई वर्षों से बच्चे संतान का सुख प्राप्त नहीं हुआ, ऐसे सभी साधक हमारे चिकित्सा केंद्र पर और हमारे बाबा के दरबार में अर्जी अवश्य लगाइएगा। चिकित्सा केंद्र पर संपर्क अवश्य साधिएगा। हमारा जो नंबर है 7830477561। प्रीतम वर्मा जी, मेरे स्वास्थ्य के बारे में कुछ बताइए गुरुदेव, साथ ही मुझे तांत्रिक बंधन भी है, कैरियर में भी बाधा है। देखिए, जो दरबार में हम बैठते हैं वो सायंकालीन में बैठते हैं। तो प्रीतम वर्मा जी, आप अगर सायंकालीन अगर ये प्रश्न रखेंगे तो बहुत सुखद रहेगा, अच्छा रहेगा। और जो लोग हमारे साथ हजारों लोग जुड़ते हैं उस समय, तो उनका भी
समाधान हो जाएगा, उनका भी हित हो जाएगा। बच्चे धन्यवाद है आपका, नंबर 1 ही यूट्यूब में डाउनलोड कर ले है, सहायता करो, भगवान नारायण आया आपके रूप में, नारायण प्रकट हुआ, धन्यवाद आप जी, आपका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद आपके इन शब्दों के लिए, हृदय तल से बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। देखिए, हम सब सनातनी हैं, सभी हमारे बच्चे हैं, इस संपूर्ण विश्व में सभी हमारे भाई बहन हैं, सभी हमारे अपने हैं, तो सबको अपना समझना सीखिए। जो आपके गर्भ से, आपके वीर्य से पैदा हैं, वही आपके बच्चे नहीं हैं। अब तो संसार भर में जितने भी बच्चे हैं वो सब हमारे अपने ही तो हैं, बस हम अलग अलग रह रहे हैं, थोड़े समय के लिए अलग अलग हो गए हैं, तो है तो सब एक ही, भले ही अलग अलग जाति मजहब पंथ में हम क्यों ना हो, सब हैं एक ही, सब सनातन ही हैं, सनातन ही था, सनातन ही है और सनातन ही हमेशा रहेगा, सदा से रहा है, सदा से रहेगा, हमेशा जो सनातन है वो सदा से रहा है। जब से सृष्टि की उत्पत्ति हुई है तब से ये जगत की उत्पत्ति हुई है, तब से सनातन है। सनातन कोई आज का नया पुराना अभी कोई नया नया नहीं है, 1000 500 2-4 हजार वर्ष पुराना नहीं है, 5000 वर्ष पुराना नहीं है, ये तो जब से सृष्टि का निर्माण हुआ है तब से सनातन है। तो हम सभी सनातनी बने, अच्छे सनातनी बने, सात्विक सनातनी बने और अपने जीवन में पूजा पाठ हमेशा करते रहें, हमेशा दूसरों को कॉम्प्लीमेंट में हमेशा कहता हूँ देते ही रहिएगा, दूसरों की तारीफें हमेशा करते ही रहिएगा। जिन लोगों को किसी बाधाओं की से संबंधित समस्याएं हैं वो सायंकालीन में प्रश्न अपना रखेंगे तो अच्छा रहेगा, और जो लोग समाधान चाहते हैं वो बाबा के दरबार में, भोले बाबा के दरबार में, हमारे आश्रम में जो दरबार लगता है वहाँ हाजिरी अवश्य लगाइएगा, अर्जी अपनी अवश्य भेजिएगा तो आपकी अर्जी स्वीकार होगी, आपकी हाजिरी अवश्य लगेगी। बाबा आपका सभी मनोकामनाएं पूर्ण करेंगे, सभी बंधनों से मुक्त करेंगे। तो अर्जी लगाने के लिए मैंने कहा था अपना एक पीले पेपर को ले लीजिएगा, बड़े पीले पेपर में अपना नाम, अपने माता पिता का नाम और अपनी जन्म तिथि, जन्म समय, जन्म स्थान, मोबाइल नंबर लिखने के बाद उसमें जो भी आपकी समस्याएं हैं वो सारी लिख दीजिएगा, और उसमें थोड़ी सी अक्षत यानी चावल, थोड़ी सी रोली, थोड़ी सी सफ़ेद इलायची और थोड़ा सा इत्र छिड़क दीजिएगा। और बाबा का दरबार है तो 3 रूप में होती है, एक ही पत्ती में बेल पत्री रख दीजिएगा और फोल्ड करने के बाद उसमें अच्छे से मोली बांध दीजिएगा, गलावा बांध दीजिएगा, और ये जो आपको पता ऊपर दे रखा है इस पते पर भेज दीजिएगा। बाबा के दरबार में आपकी अर्जी अवश्य स्वीकार की जाएगी। कितने बजे अजय देवगन मालूम नहीं है, कितने बजे से बताओ खड़ा था वह। ठीक है, तो जो लोग अर्जी लगाना चाहते हैं वो अर्जी लगा दीजिएगा और बाबा आपकी सभी मनोकामनाएं, सभी इच्छाएं पूर्ण करेंगे। सभी स्वस्थ रहें, संपन्न रहें, सभी कर्जा मुक्त रहें, सभी के घर में अर्थ की कमी कभी ना आए, सभी लोग के घर में संतान की कमी ना हो, खूब संतान हो, खूब धन हो, खूब यश हो, सभी का खूब धन दौलत इकट्ठी करें, सभी का खूब मान सम्मान हो, सभी लोग, आप सभी लोग दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की करें, आपकी जॉब में प्रोन्नति हो, आपका व्यापार में प्रोन्नति हो, आपका व्यापार खूब बढ़े। आप किसानी कर रहे हैं तो आपके खूब सारी ज़मीन आपके पास हो, खूब फसल आपको अच्छा उत्पाद दे, अच्छा लाभ दे। आप सभी को यही शुभकामनाएं हैं। किसी का कोई प्रश्न हो तो 1 मिनट हमारे पास है अभी, तो जल्दी से ले लीजिएगा। और जिन लोगों ने देखते हुए अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। हमारे आश्रम जो चैनल है उसका नाम है वैद्य विशाल जौहरी,
और आश्रम से संपर्क साधने के लिए 10 बजे से 4 बजे तक का समय आपके पास है। नंबर है 78 30 39 75 61 7830397561 7830397561। इस पर संपर्क साध कर आप अपने जीवन को कलयुग में राम की नाराज साम्राज्य से भाई जीवन परिचय माता पिता जम देव माता पिता नहीं लेने वाले सबसे बड़े सृष्टि हो मन भवानी। जी बिल्कुल, ओम जी ओम। किसी का कोई प्रश्न हो तो ले लीजिएगा। और महेंद्र जी आपके लिए बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत शुभकामनाएं आपके लिए। और जालौर में आपका खूब नाम हो, खूब यश फैले, खूब कीर्ति हो, आप स्वस्थ रहें, संपन्न रहें, दीर्घायु हों, यशस्वी तेजस्वी बली हों। आप सभी लोग जो निरंतर हमारे साथ जुड़ रहे हैं, कमेंट करते जाइएगा। आपके कमेंट ही हमें ऊर्जा प्रदान करते हैं और ये ऊर्जा आपको आशीष के रूप में, आपको सेवा के रूप में यहाँ से प्राप्त होती रहेगी। निरंतर दिव्यम योगाश्रम में योग की ज्योति, यज्ञ की ज्योति, आयुर्वेद की ज्योति निरंतर जल रही है। तो इस प्रचंड अग्नि में आप भी अपनी आहुति अवश्य दीजिएगा और अपने जीवन को कृतार्थ कीजिएगा, रोशन कीजिएगा और जीवन आपका बहुत खूबसूरत हो। बहुत आशीष, बहुत शुभकामनाएं, बहुत मंगल कामनाएं। आप सभी को पुनः गुरु नानक देव जयंती की बहुत शुभकामनाएं, प्रकाश पर्व की हार्दिक बधाइयाँ सभी पंजाबी बहन भाइयों को, संपूर्ण पंजाब को बहुत दिल से बधाइयाँ। आज इतना प्रकाश कीजिएगा, इतना प्रकाश कीजिएगा कि आपका जीवन भी सूरज की तरह प्रकाशवान हो जाए, आपका जीवन भी संपन्नताओं से प्रकाशवान हो जाए, आपके जीवन में भी धन का प्रकाश हो जाए, आपके जीवन में भी यश का प्रकाश हो जाए, आपका जीवन भी स्वस्थता से प्रकाशवान हो जाए, आपका जीवन भी मिठास से प्रकाशवान हो जाए। आप सब लोग तरक्की करें, खूब शुभकामनाएं, आप सभी की मनोइच्छाएं पूर्ण हों। जोड़ा जोड़ा मेरा नारायण नारायण नारायण, नारायण नारायण सत्य नारायण। बोले सच्चिदानंद भगवान की जय, सत्य सनातन वैदिक धर्म की जय। सभी लोग अपनी हाजिरी लगाते जाइएगा बाबा के दरबार में। हमारे आश्रम में आप सभी का बहुत अभिनंदन, बहुत स्वागत है। जो लोग हमारे साथ जुड़ रहे हैं, आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। और अभी तक हमारे चैनल को देखते हुए चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आप यहाँ से हमारे जो लोग कुंडली दिखाना चाहते हैं, कुंडली विश्लेषण चाहते हैं, वो हमारे आश्रम का ऊपर पता दे रखा है, वहाँ अपनी कुंडली भेज दीजिएगा। जो लोग आश्रम में चिकित्सा या किसी रोग संबंधी कोई चिकित्सा चाहते हैं तो ऐसे सभी लोग धन्यवाद जाने मेरा भाई ने भगवान कृष्णा के गाने, सूर्यवंशी की थी आगे, सूर्यवंशी प्रकाश तीन लोक में राम, दीपक प्रकाश का। जी बहुत अच्छा। इसी प्रकार से हमारे सत्य सनातन की गूंज, हमारे सत्य सनातन का झंडा ऐसे ही हमारे सत्य सनातन धर्म का परचम सारे विश्व भर में ऐसे ही लहराता रहे। आप सभी को आज के बहुत सारे पर्वों की बहुत बहुत सारी शुभकामनाएं एवं बधाइयाँ। गंगा स्नान की बधाइयाँ। गंगा जल से अवश्य नहाइए। जो लोग गंगा स्नान न कर पाएँ तो गंगा जल को ही अपने शरीर पर छिड़क कर और अपने मंदिर में अवश्य रखिएगा। दीप दान अवश्य कीजिएगा, अधिक से अधिक दीपक जलाइएगा। प्रकाश पर्व को बहुत अच्छे से मनाइएगा। और आज विशेष हमने उपाय बताया है प्रातःकाल, उस उपाय को कीजिएगा। तुलसी के बारे में हमने कुछ बताया है तो उसमें आप अवश्य अपना योगदान दीजिएगा। मेरे भाई सत्यनारायण प्रकाश हुआ, आप मेरे धन्यवाद 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 धन्यवाद। आप सभी का कोटि कोटि धन्यवाद। इसी प्रकार से आप हमें साथ
कनेक्ट रहिएगा। और हमने कहा अभी तक हमारे चैनल को, आश्रम का जो चैनल है वैद्य विशाल जौहरी, अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सर्वप्रथम चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि जितनी भी सेवाएं, जितनी भी चीज़ें आपको यहाँ से प्राप्त हो रही हैं वो आपको प्राप्त हो जाएं। आप सबका भला हो, कर भला तो हो भला। इसी के साथ चलिए, समय हो चला है आश्रम में और भी गतिविधियों का। मेरा भगवान नारायण है, सत्यनारायण अपने रूप में प्रगट्य मेरा भाई सत्यनारायण, नारायण 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 नारायण। बोले नारायण भगवान की जय, सत्यनारायण भगवान की जय। ओम नमः पार्वते पते हर हर महादेव। ओम। जी, एक ऐतिहासिक इतिहास। जी बहुत बहुत, जी बिल्कुल, हमें दीजिए आज्ञा। हम आपसे अभी भारी मन से विदा ले रहे हैं, तो हम आपसे सायंकालीन सत्र में, सायंकालीन जो दरबार है उसमें बैठेंगे। संध्या उपासना होगी आश्रम में, हमारे साथ अवश्य जुड़िएगा। हमें दीजिए आज्ञा। ओम शम। क्या बोले जा रहा है।